हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज के क्लास में बताने वाले हैं जो कि क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी निकालिए और इसे कॉपी में नोट करते रहिए और जब तक हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग बने रहें। आपको सिर्फ 1 घंटा टाइम देना है, 1 घंटा हमारे ये वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ और आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए और इसे बनाने का कोशिश कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए। आज की क्लास में बताएंगे त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग को एग्जाम में आते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को बीच आपके सामने में दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड के सामने। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 10 पाई/2 का मान होता है, यानी 10 पाई/2 का मान होता है जी। बताइएगा पाई का मान कितना, यानी इसका मान कितना होता है जी बताइए। 180 डिग्री होता है। ठीक है, बट्टा 2 और 2 से भाग दीजिएगा 90, यानी 90 दूना हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। तो 10 90 डिग्री का मान कितने होगा बताइए। 10 90 डिग्री का मान 0 होगा, √3 होगा कि 1/√3 कि इन्फिनेटिव होगा। बताइएगा। इसका फाइनली आंसर एक का डी ऑप्शन, यानी 10 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए अगला नंबर है जी 2 नंबर। 1/√3 बराबर है, यानी 1/√3 बराबर है जी 10 60 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर। तो बताइएगा 1/√3 बराबर किसके बराबर है, यानी तो बताइएगा आपका फाइनली आंसर 2 का डी ऑप्शन, यानी 2 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 2 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। सेक स्क्वायर -1 का मान है, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। तो बताइए किसके बराबर है, बताइए तो किसके बराबर है जी। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 3 का सी, यानी 3 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का सी क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग इसे साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच ज़रूर मिल सकूँ और कंटिन्यू आप लोगों से मिल सकूँ। ठीक है, और तो जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, तो न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और आप लोग को एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसे तैयारी करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना आवे, कठिनाई ना हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन। साइन π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा, यानी इसका मान कितना होगा जी बताइएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा 2 होगा कि 0 होगा कि -1 होगा कि 1 होगा जी। बताइएगा क्या होगा इसका फाइनली आंसर। 4 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0। क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा, क्या होगा? cos b होगा कि sin a होगा कि sin b होगा कि cos a होगा। बताइए, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा sin b। sin b आपको दिख रहा है कहीं? sin b हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा क्या? तो 3 थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर आपको हो जाएगा जी 90 बटा कितना 3, तो 60, यानी 30 × 90। ठीक है,
तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा कि √3/2 होगा कि 1/√2 होगा कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा जी, बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए 6 का क्या होगा आंसर। तो बी यानी √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, √3/2 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 1+tan² थीटा का मान, यानी 1+tan² थीटा का मान देख लीजिए कब कब पूछा गया है, आपके सामने दी हुई है। ठीक है, दिया हुआ है। तो क्या होगा, sec² थीटा, cos² थीटा, tan² थीटा, cot² थीटा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा जी, 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, यानी sec² थीटा बराबर होता है, sec² थीटा बराबर होता है 1+tan² थीटा। 1+tan² थीटा मान किसका है जी, sec² थीटा का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को भी जरूर पता होगा। ठीक है, पता होगा आप लोगों को बीच। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो कंटिन्यू आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सकूँ। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट, बताइए 8 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3 किसका मान है, यानी 1/√3 किसका मान है जी, sin π/3 का यानी 6 cot π/3 tan π/6 cos π/6। तो बताइएगा इसका, यानी 1/√3 का मान किसका है, बताइए ना किसका है जी है। तो 8 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी आपको tan 30 डिग्री के मान आपको क्या है जी, tan 30 डिग्री का मान ये है 1/√3 यानी π/6। पाई का मान 180 होता है और 180 को 6 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 6×3 = 18, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, बताइएगा किसका है जी, 2/√3 बराबर, यानी 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 0 डिग्री का। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त किसका है, बताइए किसका फाइनली आंसर है। 9 का आपको फाइनली आंसर यानी 60 डिग्री, 9 का 60 डिग्री आपको, 9 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का बताइएगा, 1+tan² बट्टा cosec² ए बराबर होता है, क्या होता है, sec² cosec² cot² tan²। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा जी, इसका फाइनली आंसर क्या होगा, आपको फाइनली आंसर होगा 10 का डी ऑप्शन, यानी tan² बराबर, यानी tan² बराबर आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा। तो बताइए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इधर कीजिए, cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थीटा का मान पता करना है, यानी 60 डिग्री है या 45 डिग्री या 30 डिग्री या 0 डिग्री। तो आपको पता होगा, मान याद होगा कि cos थीटा बराबर यानी 1/√2 है, तो किसके बराबर है। यदि हमारे पिछले वीडियो आपको देखे होंगे तो आप लोगों को भी जरूर पता होगा। तो बताइए इसका फाइनली हो जाएगा, यानी 1/√2 हो है 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान क्या है जी, 1/√2 है। आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा इसमें। 1+cot² थीटा बट्टा 1+tan² थीटा बराबर होता है, यानी किसका मान बराबर है, यानी sec² बराबर cosec² cot² tan²। तो बताइएगा ये किसका फाइनल यानी किसका आंसर है, बताइएगी। तो बताइए 12 का फाइनली आंसर आपको सी ऑप्शन, यानी cot² हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। ठीक है, बताइए अगला नंबर क्वेश्चन,
कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा, यानी कॉस थीटा का मान होगा तो 4/5 होगा कि 4/3 होगा कि 5/6 होगा कि 3/5 होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना होगा क्या, यानी बी निकालना होगा कॉस के लिए, यानी कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना होगा जी, बी आपको निकालना होगा। बी बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है जी, पी स्क्वायर। तो एच का मान करते हैं 5, तो 5 के स्क्वायर 25, आ 25 में से 9, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, तो 4 होगा। आ कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, बताइए ना, बी बटा एच, बी बटा एच। तो आपको हो जाएगा क्या पता है, तो बी का मान कितना आया है 4 ना है, और एच का मान करते हैं पहले से 5, तो 4/5 आपको 4/5 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जी, 13 का फाइनली आंसर आपको ए ऑप्शन हो जाएगा 4/5। यही में आपको कभी कह देगा टेन थीटा, कॉट थीटा, कसेक थीटा, साइन थीटा, आपको मान निकालने के लिए साइन थीटा का तो मान निकलले है, यही में कसेक थीटा को मान कह देगा, उल्टा कह देगा। लेकिन आप एक बार समझ जाइएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा जी, प्रॉब्लम नहीं होगा। सोच लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। आप सोच लीजिए, सोचने से ही कुछ होता है, नहीं सोचिएगा जी कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप ईमानदारी पूर्वक से आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, मेहनत अपने आप में जुनून लाइए, कुछ कर्तव्य कीजिए, कर्तव्य करके मेहनत कीजिए तब होगा, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइए, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए कब कब पूछा गया है, आपके सामने यानी स्क्रीन बोर्ड के सामने आपको दी गई है, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। बताइए, 1 के बराबर, 9 के बराबर, 8 के बराबर, 0 के बराबर, जी बताइए जी क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, पता है ना, बताइए ना। तो कितना होता है, एक होता है। 9 9 आपको मिल रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, एक हो गया इस दोनों का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, और 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी, 9 ना होगा। तो 9 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 14 का ए ऑप्शन यानी बी ऑप्शन में मिल रहा है जी, बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच ज़रूर मिल सके, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, प्यारे स्टूडेंट है, ठीक है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि भूलना ही नहीं, भूलिएगा नहीं, और लाइक तो कर ही लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, और इससे अगले वीडियो में आप लोग को भी ज़रूर फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए